Good morning, students. Class 8 Social Studies, Civics Chapter 3rd. Why do we need a parliament? In our previous two videos, we have read about why should people decide, people and their representatives, role of the parliament, and at the end we have stopped here. That is, once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. यानी पार्लियामेंट के जो डिफरेंट फंक्शंस जो उन्हें परफॉर्म करने हैं, उसमें फर्स्ट है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, जिसमें हमने रीड किया था कि फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो उनके पास उनके एमपी की जो मेजॉरिटी हो, इट शुड बी 272 मेंबर्स और मोर. ना इनके ऑपोजिशन में यानी पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनकी अपोज में जो रहती हैं, वो एक साथ जब कोalition फॉर्म करती हैं, दैट इज टर्म्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी अमोंग दोज एंड नेम्ड एज ऑपोजिशन पार्टी. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, यानी जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है लोकसभा में, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट है टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. जो वर्ड है एग्जीक्यूटिव, दैट इज अ मीनिंग गिविंग अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी ग्रुप जिसमें जितने भी लोग होते हैं, दे वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. यानी पार्लियामेंट ने जो लॉज फ्रेम किए हैं, जो बनाए हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करना या करवाना, दैट इज़ अ टर्म दैट इज़ गिवन एग्जीक्यूटिव, जो उनका काम है. दिस एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट. हमारे दिमाग में ये टर्म रहता है जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा. जो भी लोकसभा में रूलिंग पार्टी होती है, उनके लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, यानी ही इज़ द वन हु इज़ nominated as the prime minister. From the MPs who belong to her party, यानी उनकी पार्टी में जितने भी MPs हैं, प्राइम मिनिस्टर उनमें से उन्हें सिलेक्ट करते हैं टू वर्क विथ हिम टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस. यानी बाकी सभी डिसीजंस जो अलग अलग फील्ड में लेने हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए वो उन्हीं मेंबर्स में से कुछ मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज़ लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, एट्सेट्रा. Oftentimes in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. यानी कुछ सालों में हमने जो हमारे पास्ट की अगर हम बात करें, हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ अभी तक बहुत लंबे समय से कि एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है. कहीं ना कहीं उन्हें किसी और पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ता है अपनी मेजॉरिटी को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए. They then join together with different political parties who are interested in similar concern, यानी जिनके विचार एक दूसरे से मिलते हों, तभी वो पार्टीज एक साथ आकर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है. तो सिमिलर कंसर्न्स टू फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट. तो उसे नाम दिया जाता है कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि 2 या 3 पार्टीज एक साथ मिलकर गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं. राज्यसभा functions primarily as the representative of the states of India in the parliament. Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. राज्य सभा जो फंक्शन करता है, दैट इज़ प्राइमरली एज अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, एंड इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. राज्यसभा इनिशियली जो आप कह सकते हो लॉज होते हैं जिन्हें पास किया जाता है, वी कैन से कि प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में, वो तभी पास होते हैं जब राज्यसभा उसे अप्रूव करती है. यानी राज्यसभा में डिस्कशन के बाद ही, वहाँ से पास होने के बाद ही वो पर्टिकुलर बिल ऑर्डर का फॉर्म लेता है एंड इट बिकम्स अ लॉ. इट्स देयरफॉर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग. रिव्यूइंग मतलब जो भी डिस्कशंस या जो भी लॉज पॉलिसीज़ प्रेजेंट की जाती है लोकसभा द्वारा, उसे वो रिव्यू यानी रीचेक करते हैं, और अगर उसमें किसी तरह के ऑल्ट्रेशन की नीड होती है तो वो उसे कंप्लीट करके ही पास करते हैं. द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स. यानी जितनी भी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स की, उनके मेंबर्स सिलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को. देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय आवर प्रेसिडेंट. जो सेकेंड फंक्शन परफॉर्म करना है पार्लियामेंट को, दैट इज़ टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, यानी जब वो सेशन पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब गवर्नमेंट वर्क करी है और पार्लियामेंट का सेशन डिस्कशंस होते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत होती है, इट बिगिंस विद द क्वेश्चन आर, जिसमें द क्वेश्चन आर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच, यानी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो एमपीज होते हैं कैन एलेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशंस डिराइव कर सकते हैं रूलिंग पार्टी से, यानी जो एक तरफ रूलिंग गवर्नमेंट जो पार्टी है, यानी जिन्होंने मेजॉरिटी फॉर्म करके गवर्नमेंट फॉर्म की है, वो बैठे हैं और उनके ऑपोजिशन में हैं द मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टी एंड अदर पार्टीज आल्सो। नाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट who is presently running the country, और उनसे जितनी चाहे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हर तरह की। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। इस तरह क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो लोग लॉ को इम्प्लीमेंट कराते हैं, उनके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल बना रहता है। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स एंड ऑल्सो comes to know the opinion of people through their representatives in the parliament, i.e. the MPs. Now जो questions पूछते हैं opposition party वाले या बाकी MPs जो हैं, वो अलर्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि अगर उनकी वर्किंग में किसी तरह की शॉर्ट कमिंग्स यानी कोई कमी रह जाती है, और बाकी कॉमन पीपल का क्या ओपिनियन है उनकी वर्किंग के बारे में, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी जो MPs हैं, उनके थ्रू पार्लियामेंट में ये सारी बातें पहुंचती हैं, और ये सारी क्वेश्चन आर के थ्रू गवर्नमेंट को पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली पीपल आर थिंकिंग अबाउट देयर वर्किंग एंड पॉलिसीज। द ऑपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब हमें पता है डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ऑपोजिशन पार्टी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर वो हो सकता है जब गवर्नमेंट वर्क करती है और एक फ़्लो में रहती है, तो कभी कभी हम अपनी गलतियों को शायद नज़रअंदाज कर जाते हैं या उन्हें ध्यान नहीं दे पाते। तो ऑपोजिशन पार्टी यहाँ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो हमें हमारी उन कमियों का, यानी हमारे से जो हम जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये जो ड्रॉबैक्स हैं हमारे वर्किंग में गवर्नमेंट की, उसे हाईलाइट करके बताते हैं। They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies. यानी वो तैयार करते हैं पॉपुलर सपोर्ट अपनी पॉलिसीज़ के लिए। जब वो रूलिंग गवर्नमेंट को बताते हैं कि आपकी पॉलिसीज़ में ये ड्रॉबैक्स हैं, और उसके अगर ऑल्ट्रेशन में, या फिर हम कह सकते हैं कि पैरेलल में, एग्जैक्टली पैरेलल तो नहीं होगा, ऑल्ट्रेशन में ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि उनकी पॉलिसीज ही वर्किंग में रहे। सो दे काइंड ऑफ सेटअप तैयार होता है कि हो सकता है अगर उनकी पॉलिसी वर्क नहीं कर रही है तो ये अपनी पॉलिसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द MPs। इस तरह से गवर्नमेंट हर वक्त ऑन टोज रहती है, यानी वो कभी भी ऐसा नहीं है कि बैठ गए हैं आराम से, वो तसल्ली हो गई है कि जो भी काम हो रहा है इजीली हो रहा होगा। नो, दे आर ऑलवेज इन अ अलर्ट पोजीशन टू कीप अ चेक ऑन देयर वर्किंग्स। इन एडिशन, इन ऑल द मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस, पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का अप्रूवल हर तरह से इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच पार्लियामेंट कंट्रोल्स। ये कुछ तरीके हैं जिससे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, गाइड करती है, इवन it is informing the government. The MPs as representatives of people have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect for the functioning of the Indian democracy. यानी हम कह सकते हैं जो इंडियन डेमोक्रेसी अपनी फंक्शन यानी वर्किंग कर रही है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम कह सकते हैं पार्लियामेंट है, विच इज़ कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, इवन इट इज़ गाइडिंग एंड informing it. So today we'll end up here. We'll go through the chapter. If you find any kind of difficulties, let me know. In this page we have an example. आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आर के अकॉर्डिंग किसी ने क्वेश्चन पूछे और उसके आंसर में पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के जो हेड हैं उन्होंने क्या आंसर दिया. So just go through this and read it out.
फाइंड आउट कि उन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं एमपीज़ ने जो अपोजिशन में बैठे हैं, और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने उसके आंसर्स क्या दिए हैं. Now, whatever we have read today, if you have any queries, let me know in the feedback. Till then, go through the chapter and try to understand it. Thank you, class.